करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आप तमाम साफ़ियों से गुजारिश करता हूँ कि हमारी ये जो आवाज़ है ये आवाम तक पहुँचाई जाए, ताकि जितने भी मामलात हैं तहसील पत्तों की के अब वक्त ख़त्म हुआ जाता है। हमारी ख्वाहिश है 8 तारीख को तवा और प्याला और फूल नगर में हमारा घड़ियाल का निशान है, पत्तों की सिटी में भी हमारा प्याले का निशान है तहरीक इंसाफ के नामजद करदा। इनको कामयाब करें। ये सीटें हम नहीं जीतेंगे, ये आपके इलाके की नौजवान क़यादत आ रही है सामने। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि हमारी आवाज़ को भी बुलंद करें। और इसी मीडिया के ज़रिए आपसे मैं एक और इल्तमास करूँगा और मेरी हाथ जोड़ के इल्तिजा है आपसे, खुदारा 70 सालों में एक झलकी ज़रूर दिखाइएगा इन लोगों को या अपने मीडिया पे इन्होंने कोई एक सही काम किया तो बता दें। इन्होंने सिर्फ लूट मार, पैसा खाने के अलावा, हक खाने के अलावा कुछ नहीं दिया। बड़ा दुख होता है जब दरिया की कंडी पे जाते हैं, दिल चीर जाता है जब मेगा रोड पे जाते हैं, और दिल को बड़ी तकलीफ होती है जब फूल नगर की तरफ मुंह करते हैं कि सिर्फ आपके घरों को जाने वाली सड़कें पक्की होनी थी, बाकी किसी की कोई इंसानियत नहीं बसती पत्तों की में। पत्तों की के लिए इंसानों और जानवरों का, क्योंकि हम एक किसान देहाती एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर इनको चाहिए था कि कोई एक ग्राउंड दिखा दें, कोई एक, ये जानवरों के लिए भी कोई हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पर। शुक्र है खुदा का कि एक नेशनल लेवल का कोई प्रोग्राम था और एक एनिमल यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनी, वो थोड़ा बहुत ऑपरेशनल है। अगर वो भी इधर ना बनती तो इंसान तो इधर मार ही रहे हैं, इधर जानवर भी मरते। तो यही मेरी आप सब दोस्तों से इल्तिजा है कि बाकी मोहतरमा भी बात करेंगी इंशाअल्लाह ताला। हम मीडिया के साथ राब्ते में रहेंगे और आप रियासत का सतून है, मीडिया के बगैर रियासत नहीं चल सकती। हम आप तमाम अहबाब की खिदमात को खराज तहसीन भी पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग सब यहाँ पे आए। जैसे कि आप सबको मालूम है कि पिछले 75 सालों से 2 सियासी ख़ानदानों ने कब्ज़ा किया हुआ है। दोनों सियासी ख़ानदानों ने इक़्तिदार में रहकर पत्तों की का जो हाल किया है वो सब आपके सामने है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज तक दोनों सियासी ख़ानदानों ने इक़्तिदार में रहकर कोई बेहतरी का प्लान नहीं ला सके तहसील पत्तों की के लिए। जैसे कि आपने देखा है पत्तों की शहर में सीवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है और साफ़ सुथराई का बहुत बुरा हाल है। जगह जगह कूड़ा किटकट के ढेर लगे हुए हैं और बहुत नाकिस निज़ाम है सारे। उसके बाद जो सियासी ख़ानदान थे जो दोनों, इन्होंने थाना कचहरी की सियासत को ज़्यादा फ़रोग़ दिया है। आप लोगों ने इंशाल्लाह 8 फरवरी को तवे पर मोहर लगाकर मुझे कामयाब बनाना है और इंशाल्लाह हम इस जो सियासी ख़ानदान की सियासत है इसको हमने ख़त्म करना है इंशाल्लाह। और जो कामयाब होने के बाद इंशाल्लाह अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। और सबसे पहले जो तहसील पत्तों की में दफातर हैं वो फूल नगर में है, सॉरी लेस्को एक्सिन का दफ्तर फूल नगर में है जिसको तहसील पत्तों की में होना चाहिए था। उसके बाद सुई गैस का जो सब डिवीजनल दफ्तर है वो भी पत्तों की में इंशाल्लाह लेके आएंगे। महकमा इंहार का जो सब डिवीजनल है उसको भी हम इंशाल्लाह पत्तों की में लेके आएंगे। उसके बाद सराय मुगल, फूल नगर, हबीबाबाद, जंबर में जहाँ भी दफातरों की कमी है उसको इंशाल्लाह पूरा किया जाएगा। किसानों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करूँगी इंशाल्लाह। तहसील पत्तों की के नौजवान लड़के लड़कियां हाथों में डिग्री पकड़े नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। इंशाल्लाह गवर्नमेंट अदारों में आला ओहदों पर फाइज करेंगे इंशाल्लाह और पत्तों की का नाम रोशन करेंगे। मीडिया और वकला बरादरी को इंशाल्लाह हम साथ लेकर चलेंगे। और सबसे ज़रूरी बात जो भाई ने भी की है, पत्तों की इतना बड़ा शहर, इसमें यूनिवर्सिटी कम से कम 2 यूनिवर्सिटियों को ज़रूर लेके आएंगे और सड़कें और दीगर रोड, इस चीज़ को भी हम इंशाल्लाह ज़रूर तवज्जो देंगे। शुक्रिया जी। रात मैं दरख्वास्त करने लगा हूँ, जो सीएम साहब का बयान स्टेटमेंट आई है और आएगी पंजाब साहब की स्टेटमेंट आई है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड है, इस योर ऑन टेक
क्या आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर है? हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर है, लेकिन इंतहाई निगहदाश्त के साथ। राणा साहब 4 साल पहले आप भी इन्हीं टीम का हिस्सा थे, आज आप उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। 4 साल पहले मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा था, आज भी मैं तहरीक इंसाफ का MNA हिस्सा हूं। तहरीक इंसाफ के थे पहले 4 साल, आप भी वो उनकी अब टीम के साथ थे। देखें, मैं पार्टी के साथ था 4 साल पहले, हम उनके जलसे भी करते रहे हैं। तहरीक इंसाफ में आज भी कोई हो तो हम तो विजन के साथ हैं, हमारा किसी शख्सियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो लोग अगर उन लोगों ने अगर 4 साल पहले वो पार्टी में रहे हैं तो जमात का एक विजन था। जब एक बंदा जमात छोड़ के चला जाता है, अब इन द लैंग्वेज के लोटा हो जाता है, तो फिर वो जमात का विजन उसके साथ नहीं रह जाता। मैडम, आपकी सियासत में अचानक एंट्री है। जी इधर दो खानदान जो है वो 40 साल से मुसल्लत है। जी इधर थाना कचहरी की जो है वो सियासत होती है। जी तो आप भी इस इलेक्शन से पहले इन्हीं खानदानों को सपोर्ट करते थे, वोट भी करते थे। जी तो आप इनके खिलाफ कैसे स्टैंड ले सकती हैं, एक सवाल। और दूसरा ये सवाल है कि ज़राए के मुताबिक कुछ दिनों तक हमें ये ज़राए बताते हैं कि आप नकई खानदान के हक में बैठने वाली हैं, क्या इसमें सदाकत है? पहले दो सवाल है। जी पहले सवाल इधर रिपीट करिएगा। क्या आपकी सियासत में अचानक एंट्री है? जी जी लोग आपको नहीं जानते, इससे पहले आपका सियासत में कुछ भी नहीं है। राणा अल्मास साहब का तो ठीक है, जी। सब जानते हैं। तो आप अचानक एंट्री के साथ इतने रवायती सियासतदान जो थाना कचहरी को फरोग देते हैं, जी। तो आप कैसे इनको फेस करेंगी? इंशाल्लाह हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। हम आवाम की मैडम की फैमिली भी सियासत में थी, उनके ससुर भी, लेकिन ये उनके- वोट तो उन्हीं खानदानों को देते थे ना। देते थे, हम सब देते थे, हम सब बैठे हुए लेकिन हैं। NA 134 में अचानक एंट्री है इनकी, अचानक उनकी एंट्री बैकग्राउंड को कोई भी लेकिन नहीं जानता। सियासी तौर पे थोड़ा सा उनको तारुफ करा देना आपके बड़े। सियासी तौर पे मैडम का बैकग्राउंड है, इनके जी, जी, वो father तारुफ भी करा election दें, कौन- बता दें, बता किस दें नाम से, जरा। जी, जी। दिलशाद साहब भी वाइस चेयरमैन थे और वो सारा आप बता दें, आप बता दें। आप जो बताएं। दिलशाद साहब हमारे बड़े भाई वाइस चेयरमैन थे PTI की तरफ से। जी, उसके जी। बाद अबू जो है हमारे, वो भी जिली काउंसिल के बताएं। चौधरी सादक अली। चौधरी सादक अली, ठीक है। ठीक है, सरदार तालब के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ते रहे जी, हैं, जी। ठीक हो गया। उसके बाद अपना 2-3 बार इधर रहे हैं, पत्तों की कचहरी के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, ठीक हो गया कि नहीं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, सदर के भी अपना इलेक्शन उन्होंने लड़े हुए हैं, ठीक हो इन गया। जो सियासी इंतकाम, ये तो चलती थाना कचहरी की सियासत इधर जी, है। जी। तो जो वोटर सपोर्टर आपके साथ खड़ा होगा, जी, जी। तो ये तो इंतकाम लेंगे, तो फिर आप वोटर के साथ कैसे स्टैंड लेंगे? हमने मेरी इसमें इलेक्शन जीतना तो बात की जी, बात जी। इसमें मैं रिस्पेक्ट देता हूँ कि इसी कल्चर को तो ख़त्म करने के लिए तीसरी कुव्वत आई है। आप मुझे बताएं कि ये दो जो घराने हैं पत्तों की में सियासत करते हैं पर्चे के ऊपर, जी, बिल्कुल ऐसे ही। कचहरी खत्म हो गई है। कचहरी में तो हम सब बैठे हुए हैं ना, वी आर ऑल्सो लॉयर्स। और थाने के बाद कचहरी आती है, हम उधर बैठे हैं, रह गया थाना। हम इसी कल्चर को खत्म करना चाहते हैं। और मुझे एक बात मैं आपके सामने रख देता हूँ, पत्तों की आवाम के सामने, कि जब ये 2 घर चूनिया